तो पिछले 5 सालों से मैं चला रहा था आईफ़ोन और फाइनली मैंने स्विच करा है एक एंड्रॉयड डिवाइस पर। ये है गैलेक्सी S24 और आइए जानते हैं कि कैसा रहा है मेरा पूरा एक्सपीरियंस आईफ़ोन से एंड्रॉयड पे स्विच करने का, वो भी एक इतने लंबे अरसे तक चलाने के बाद। तो आखिर मुझे ज़रूरत ही क्या थी आईफ़ोन से एंड्रॉयड पे स्विच करने की? सबसे पहली चीज़, मैं लगभग हर एक आईफ़ोन को यूज़ करता आ रहा हूँ। प्राइमरीली मैं आईफ़ोन 13 प्रो को यूज़ करता था। अब मैं ये चीज नोटिस कर रहा था कि आईफोन एक ही डिजाइन को कैरी कर रहा था। मैं परेशान हो गया था। आई वाज वेटिंग कि आईफोन कभी तो अपना डिजाइन चेंज करे। अगर आप आईफोन 13 प्रो को पीछे से देखें, 14 प्रो को देखें, 15 प्रो को देखें या इनफैक्ट अभी लेटेस्ट लॉन्च हुए 16 प्रो को देखें, एग्जैक्टली सेम डिजाइन है। तो पहला तो ओल्ड डिजाइन था, दूसरा आईओएस, मैं उस यूआई से बोर हो गया था। सिंपली एक ही चीज, घिसी पिटी चीज चली आ रही है, कुछ नया एप्पल नहीं करता है। हाँ, अभी लेटेस्ट iOS 18 में थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिले हैं, लेकिन आपको भी पता है कि वो नाम बराबर है। फाइनली मैंने स्विच करा गैलेक्सी S24 पर, जो मुझे मात्र 17,500 रुपए का मिला। अब 17,500 रुपए कैसे? मैंने एक्सचेंज में अपना आईफोन दे दिया, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो गई। इसका एक रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ गया था जब ये फोन लॉन्च हुआ था, और अब एक लॉन्ग टर्म इन डेप्थ रिव्यू जल्दी आने वाला है। S24 में Exynos 2400 का प्रोसेसर मिलता है, साथ ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, गैलेक्सी एआई जैसे फीचर्स मिलते हैं। और ये जो गैलेक्सी एआई है, ये एकदम गेम चेंजिंग है। इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं स्केच टू फोटोज करके, कुछ भी फोटोज पे स्केच करके उसको रियल टाइम में चेंज करवा सकता हूँ। मैं टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली, बिना चैट जीपीटी पर जाए। डायरेक्टली कोई भी ईमेल को, मैसेज को, डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कर सकता हूँ, समराइज कर सकता हूँ एक पूरे के पूरे वेब पेज को। अब आप बोलेंगे कि एप्पल एआई भी तो आया है। जी हाँ, एप्पल एआई भी आया है, लेकिन आज भी लेटेस्ट फोन आने के बावजूद एप्पल एआई कंप्लीटली काम नहीं करता है। तो एप्पल एआई इज सॉर्ट ऑफ यूजलेस अभी के लिए, लेकिन गैलेक्सी एआई उसके कंपैरिजन में काफी आगे है। एक एडवांटेज जो आपको S24 में मिलती है वो है UFS 4.0। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका कंपैरिजन स्पीड टेस्ट बना रखा है आईफोन 15, 14, 16 के साथ। आप जहां भी उन्हें जाकर देखेंगे, आप देखेंगे कि S24 जो है UFS 4.0 होने की वजह से ज्यादा अच्छे से काम करता है। लेकिन कैच ये है कि इसका 256 GB वेरिएंट में ही आपको वो मिलता है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेंगे 128 GB वाला, तो शायद आपको वो फीचर नहीं मिलेगा। इसका एक मुझे अच्छी बात लगती है, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। आप देखिए यहाँ पे इजीली खुल जाता है। मुझे स्क्रीन को टर्न ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, मैं सीधे यहाँ पर अपना फिंगर लगाऊंगा और ये अनलॉक हो जाएगा। तो अगर एप्पल फेस आईडी को इसके फेस अनलॉक से कंपेयर करें, देन डेफिनेटली एप्पल फेस आईडी जो है काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा सिक्योर है। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ये चीज ज्यादा कन्वीनियंट लगती है। नई चीज जो मैंने इस स्विच के दौरान देखी है वो है कस्टमाइजेशन। एंड्रॉइड में आपको न जाने कितने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। आप ना से वॉलपेपर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली सैमसंग में आप अपनी लॉक स्क्रीन को बहुत ही एंडलेसली, सुपरबली, अमेजिंगली चेंज कर पाएंगे, कस्टमाइज कर पाएंगे, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैं बना दूंगा। लेकिन इसमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही एंड्रॉइड में आप थीम्स लगा सकते हैं, आप रिंगटोन्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको गैराज बैंड में जाके अलग अलग बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिंगल क्लिक होता है और आपके रिंगटोन्स भी सेट हो जाती है। बेसिकली हर एक छोटी छोटी चीजों में आपके लिए कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जब भी मैंने स्विच किया तो क्या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हुई? नहीं, कुछ खराब बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप आईफोन से एंड्रॉइड की तरफ स्विच करेंगे। पहली चीज, डेटा ट्रांसफर। सारा डेटा जरूरी नहीं कि एज इट इज आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। सैमसंग का स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली आप केबल से या वायरलेसली कनेक्ट करिए, पर एज इट इज आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आई व्हाट्सएप के डेटा को कॉपी करने में। अगर आपका 10, 15, 20 GB तक का भी डेटा है तो चांसेस हैं कि वो एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा आपके आईफोन से आपके एंड्रॉइड में। लेकिन अगर उससे ज्यादा डेटा है, जैसे मेरा पर्टिकुलरली व्हाट्सएप डेटा 40 GB के आसपास था, तो दिक्कत ये हुई कि मेरा वो डेटा आया ही नहीं। एज इट इज सारा डेटा मेरा चला गया। लगभग एक हफ्ते तक की चैट्स मेरे पास अवेलेबल थी, वरना बाकी सब कुछ गया। अब अगर आप एप्पल के साथ एक इकोसिस्टम में है तो उस इकोसिस्टम से निकल पाना बेहद मुश्किल है। अब पर्टिकुलरली मेरे केस में मेरे पास मैक है, और आईफोन और मैक की जो इंटीग्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने उसके ऊपर एक एग्जैक्ट वीडियो बना भी रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा। लाइक आप अपने टेक्स्ट को अपने फोन से कॉपी करिए और आपको पेस्ट की कमांड अपने सिस्टम में देनी है और वो डायरेक्टली वहां पर पेस्ट हो जाएगा। इतने आसान काम आप कर सकते हैं। आप अपने फोन को से सिग्नेचर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में और डायरेक्टली आप उसको सेंड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। एयर ड्रॉप के थ्रू आप अपनी बड़ी से बड़ी फाइल्स विद इन सेकंड्स सेंड कर सकते हैं, और वो अब आप नहीं कर पाएंगे।
बट अब कुछ एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे लोकल सेंड करके एक एप्लीकेशन होता है, बट इन सभी एप्लीकेशन में आपको एड्स देखने को भी मिल जाते हैं। इसके अलावा एक मेजर इशू आपको देखने को मिलेगा वीडियो क्वालिटी में। अगर मैं S24 का कैमरा कंपेयर करूं iPhone 13 Pro से या इनफैक्ट 16 वाली सीरीज से भी, तो कई मामलों में S24 का कैमरा काफी अच्छा है। इनफैक्ट सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स आज के टाइम में एप्पल के कैमरा को बीट कर रहे हैं। लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन एप्पल ने अपनी वीडियो क्वालिटी के साथ की हुई है डिफॉल्ट, वो नेक्स्ट लेवल है। अभी भी आईफोन की कैमरा क्वालिटी को वीडियो के मामले में कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तो अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो प्लीज आईफोन से एंड्रॉइड पर स्विच मत करिएगा। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या आपको वाकई में स्विच करना चाहिए आईफोन से एंड्रॉइड पर, या अगर एंड्रॉइड चला रहे हैं तो आईफोन लेना चाहिए क्या? The answer is maybe yes or maybe no. Yes ऐसे कि दोनों फोन्स में, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अब काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो आईफोन में पहले बहुत डिफरेंट यूजर एक्सपीरियंस होता था। पहले एड्स देखने को नहीं मिलते थे। आज लगभग हर एक एप्लीकेशन में iOS के ऊपर आपको एंड्रॉइड की तरह एड्स देखने को मिलते हैं। पहले अगर आप सफारी का यूज कर रहे हैं तो उसमें भी एड्स उतने देखने को नहीं मिलते थे। आज आपको हर एक वेबसाइट पर भर भर के एड्स देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज तो ये है। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे ही दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर लगभग अवेलेबल है, और iOS के कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव एप्स होते थे उस जमाने में जो आज एंड्रॉइड पर भी चलते हैं और सीमलेसली चलते हैं। तो वहां कोई भी इश्यू देखने को आपको नहीं मिलता। तो ओवरऑल जो चीजें हैं वो काफी हद तक सिमिलर है, कैमरा सिमिलर है, बैटरी लगभग सिमिलर है। तो ये सारी चीजों का ध्यान अगर आप रखें तो यस आप ले सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं अपने आईफोन से एंड्रॉइड पर अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बोर हो गए हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रोज देखें तो एंड्रॉइड में ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, एआई फीचर्स अभी यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा बेहतर चीजें यहाँ पर हो पा रही हैं। इफ नॉट स्पेसिफिकली S24 देन बहुत सारे गेमिंग स्पेसिफिक फोन्स आ रहे हैं जो आईफोन से लाख गुना बेहतर काम करते हैं, चाहे एप्पल की जो बायोनिक चिप्स है उनकी स्पीड इतनी भी ज्यादा हो। साथ ही एंड्रॉइड जो है बेटर हो रहा है दिन पर दिन। अब मुझे लगता है कि अगर एआई की ये इतनी ज्यादा डिमांड नहीं आई होती कंज्यूमर्स में और हर एक छोटे से छोटे ब्रांड ने एआई की ओर स्विच नहीं किया होता, तो ये एप्पल ने जो एआई हड़बड़ी में बनाया है, ये भी एआई एप्पल जो है कई सालों बाद देने वाला था। और अभी भी आप देखिए उनकी जल्दबाजी है, शायद उनका कोई प्लान नहीं था एप्पल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने का आईफोन्स में। यही एक वजह है कि वो अपने लेटेस्ट आईफोन में भी प्रॉपर सारे फीचर्स एप्पल इंटेलिजेंस के नहीं प्रोवाइड करवा पाए हैं, एटलीस्ट अभी तक। लेकिन आपको ये स्विच नहीं करना चाहिए, अपने आईफोन पर ही स्टिक करना चाहिए। उसके भी कुछ रीजंस है। सबसे पहला, वीडियो क्वालिटी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो प्लीज स्विच मत करिए, आईफोन इज द बेस्ट फॉर यू अभी के लिए तो एटलीस्ट। दूसरा है कि स्टेबिलिटी आपको ज्यादा आईफोन में ही मिलती है। एप्स की जो स्टेबिलिटी है वो अभी भी वहीं ज्यादा है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको ज्यादा मजा आएगा फॉर श्योर एंड्रॉइड पे, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं जो iOS पर अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कुछ एप्लीकेशन जो पेड होती हैं उनको बड़े ही इजीली आप अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस पर यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वहां पर थोड़ा सा सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये स्विच आपको करना है या नहीं। बेसिकली इस जो ट्रांजिशन है इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप इकोसिस्टम का हिस्सा है, एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो फॉर श्योर आपको कुछ समय के लिए परेशानी होगी, आपको अडाप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, जैसे पर्टिकुलरली मुझको लगा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आई थिंक आप स्विच करना चाहते हैं एंड्रॉइड की तरफ तो करिए। और आईफोन चलाने वाले लोग बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इस भ्रम से थोड़ा सा बाहर आइए। एंड्रॉइड्स आर गेटिंग मच मोर एक्सपेंसिव एंड प्रीटी अमेजिंग टू यूज। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज सूर्यांश साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।